हरि ओम तत्सत। जय गुरु जय गुरु। आध्यात्मिक उसका अर्थ क्या है? आत्म संबंधित। आत्मा कहाँ है? शरीर के भीतर, शरीर के भीतर, शरीर के भीतर, शरीर के भीतर, अर्थात बाहर नहीं। भीतर खोज खोज कर आत्मा को बनाने की आवश्यकता नहीं, भगवान को भी नहीं। आत्मा अभी विराजमान है और हमारे समझ में भी है, हम अनुभव भी करते हैं। इसीलिए लगातार हम बोलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। हुम शब्द से अथवा मैं शब्द से जिसको हम सूचित करते हैं वही है आत्मा। तब आत्मा लगातार हमारे शरीर के भीतर विराजमान है। फिर भी हम क्यों नहीं देखते? आलसी होने के कारण, मोहित होने के कारण, बेवकूफ़ होने के कारण, और भला जीवन हम पसंद नहीं करते, बुरा करते हैं इसके कारण। यदि अपने जीवन को भला करना चाहते हैं तब आध्यात्मिक विषय के प्रति सोचना आवश्यक है। आज मैंने सोचा हम भगवान और भक्ति के प्रति कुछ बोलेंगे। जो कुछ बोलते हैं विषय एक ही रहेगा। जब भक्ति के प्रति कोई सोचता है उसको समझना चाहिए हमारे सम्मुख श्रीमद् भागवत नामक एक महान ग्रंथ है, शास्त्र है। वो भक्ति शास्त्र है, भगवत शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र है। श्रीमद् भागवत में शुरू से आखिर तक, अंत तक भक्ति, भगवान, आत्मा, भगवत साक्षात्कार, मुक्ति, इनके प्रति ही चर्चा हो रही है। व्यासदेव श्रीमद् भागवत में हमारे सम्मुख 3 बच्चों को खड़े करते हैं। पहला बच्चा है श्रृंगी, शमीक महर्षि के पुत्र, और दूसरा है ध्रुव। ध्रुव का उम्र 5 साल था। 5 साल वाला ध्रुव। श्रृंगी का उम्र कितना बताया नहीं, हम नहीं जानते, याद नहीं है। और प्रहलाद के प्रति कभी कभी बोलते हैं 5, अधिकांश बोला जाता है 7 साल का है। तीनों बच्चे हैं। इनको हमारे सम्मुख प्रस्तुत करके व्यास महर्षि क्या चाहते हैं, क्या मन में लक्ष्य बनाते हैं। बोलते हैं बच्चों की बात, फिर भी किससे या किसको बोलते हैं? बड़े उम्र वालों को। बोलने वाला, सुनने वाले बच्चे हो, फिर भी श्रीमद् भागवत शास्त्र को अब सुनने वाले अधिकांश बच्चे नहीं, युवक हैं, बूढ़े लोग हैं। श्रृंगी के विषय में उसके विचारधारा को ठीक करने के लिए अपने पिताजी महर्षि शमीक महर्षि तो थे, और ध्रुव के मन को अच्छी तरह समझाने के लिए उसकी माता सुनीता थी। ध्रुव की कहानी, मन का संकट सुनकर माता ने तुरंत ही कहा, रे बच्चा
तुम सुनो, इस राजधानी में तुम्हें नीति नहीं मिलेगी और मुझे भी नहीं मिलती है। मुझे तुम्हारे पिताजी नौकरानी के समान ट्रीट करते हैं, कोई स्थान नहीं है यहाँ। तुम्हें तुम्हारे पिता के लैप गोद मिलना संभव नहीं, इसीलिए तुम एक काम करो, अभी राजधानी छोड़ो, मुझे छोड़ो, पिताजी को भी छोड़ो, सीधा रास्ता चलो मधुवन तक। वहाँ तुम अकेले हो जाओगे। वहाँ रहकर महाविष्णु के प्रति तुम तपस्या करो। महाविष्णु सारी जगत के पिता है। जो तुम तुम्हारे पिताजी से नहीं मिल पाते हो, जगत पिता से मिल जाओगे, इसीलिए तुम अकेला तुरंत जाओ बताया। हमारे सम्मुख अधिकांश माताएं हैं। आप इसी प्रकार बोल सकते हैं बच्चे को, वो माता है सब कुछ। बच्चे को जो भला है उसको अच्छी तरह भली भांति बोलने की ताकत भी आप लोगों के बीच नहीं, जानकारी भी नहीं। सुनीता ने कहा सब कुछ छोड़कर तुम अकेले जाओ और महाविष्णु के प्रति तुम्हारे मन में जिस प्रकार लगता है उसी प्रकार तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो बोले। उस बात को सुनकर तुरंत ही ध्रुव चला गया और नारद महर्षि बीच में आ पहुँचे। रे तुम कहाँ जा रहे हो? महाविष्णु को संप्रीत करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम जानते हो महाविष्णु किस प्रकार के महान है। अनेक लोगों ने कोशिश की, किसी ने नहीं पाई। महाविष्णु संप्रीत करने के लिए बहुत कठिनाई ही है, कोई नहीं पाता। तब तुम कैसे जीतोगे? इसीलिए हो सकता है राजधानी में कुछ वार्तालाप हुई, तुम वापस जाओ, अच्छी तरह सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तब ध्रुव ने कहा, महर्षि सुनिए, मैं राजकुमार हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्षात्र वीर्य और तेजस मुझ में काफ़ी है, मैं पराजय लेने वाला नहीं हूँ। यदि अनेक लोगों ने कोशिश की और महाविष्णु की प्रीति नहीं मिल पाई, इसी कारण से मैं भली भांति कोशिश करके महाविष्णु की प्रीति कमाऊँ बताया। इसकी सहायता के द्वारा यदि आपको कुछ मुझे बोलने को है बोलिए, नहीं हो तो मुंह बंद करके चले जाइए बताया। नारद महर्षि को प्रीत हो गई और उसको एक मंत्र भी बता दिया, तुम जाओ, अकेला हो, इस मंत्र का ग्रहण करो, इस मंत्र को जपते रहो, महाविष्णु तुरंत ही तुम्हारे सम्मुख आ पहुँचेंगे। और उसी प्रकार हुआ। इन दो बच्चों को ठीक समय पर उपदेश देकर मन को ठीक करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए श्रृंगी के पिताजी थे और ध्रुव की माताजी थी। और प्रहलाद के विषय में पिता बहुत कोपिष्ठ था और माता पास में नहीं थी। बहुत थोड़ी झंझट हुई, कठिनाइयाँ हुई। पिताजी स्वयं ही पुत्र को मार डालने के लिए अनेक प्रकार के उपायों बनाए। फिर भी वो सफल नहीं हुआ।
कारण क्या है? प्रहलाद की भक्ति, प्रहलाद की भक्ति। पिताजी चंडामर्काओं को बुलाकर बताया, इसके मन में श्री हरि के प्रति काफ़ी भक्ति है, तुम लोग उसको हटाओ और पिता में मेरी प्रतिष्ठा करो। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कोई सफलता नहीं मिली। जब आचार्य लोग बाहर कुछ टॉयलेट के लिए जाते समय वो अपने सहपाठियों को बुलाकर पास बिठाकर प्रहलाद ने कहा, रे तुम लोग सुनो, हमको जा सिखाना है ठीक, आचार्य लोग नहीं सिखाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। उनमें से धर्म को छोड़ देते हैं, मोक्ष को भी छोड़ देते हैं। सिर्फ अर्थ और काम, अर्थ अर्थात संपत्ति, काम तो इच्छा, इन दोनों के प्रति वे लोग हमको सिखाते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम पूरी सीखना चाहते हैं, इसीलिए तुम मेरे सम्मुख बैठो, मैं बता दूँ बोलकर बहुत कुछ समझाता है। श्रीमद् भागवत में सबसे मीठा है वो 7वां स्कंद, वहाँ प्रहलाद का अवतरण किया है। और प्रहलाद पास में सब असुर बाल है, आप लोग तो असुर नहीं, मनुष्य है। असुर होने के कारण उनके भीतर भक्ति तो नहीं रहेगी, सब कुछ भूल ही है। फिर भी उनको समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। वो देखना है, पढ़ना है, अच्छी तरह विचार विमर्श करके अपने ऊपर लगाना है। बहुत मीठा 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 है ये। साथ ही साथ काफ़ी मूल्यांकन है अपने प्रति, जीवन के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति। भक्ति के प्रति क्या कहते हैं? नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न बहुज्ञता प्रियदे अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। ये आधा श्लोक मात्र आप अच्छी तरह सुनकर अपने में लगाइए। श्री हरि की प्रीति कमाने के लिए, उनको प्रीत बनाने के लिए खास कुछ आवश्यक नहीं। नायम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम, द्विज जन्म पाना मिलना है ऐसा कुछ ही नहीं। प्रीणनाय मुकुंदस्य न बहुज्ञता, काफ़ी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, विद्वान या विदुषी होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। श्री हरि की प्रीति कमाने के लिए क्या चाहिए? प्रीयते अमलया भक्त्या, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यद् विडंबनम। थोड़ा अच्छी तरह बोलिए, प्रीणनाय, अच्छी तरह बोलिए ना, प्रीणनाय मुकुंदस्य, प्रीणनाय मुकुंदस्य। न प्रीयते अमलया भक्त्या, प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यद् विडंबनम, अन्यद् विडंबनम। इसको अच्छी तरह अपना कर यहाँ से उठना चाहिए। सब मिलाकर कितने अक्षर हैं? हमको लगता है 16।
प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यद्विडम्बनम। अर्थ क्या है इसका? श्री हरि अमल भक्ति के द्वारा ही प्रीत हो जाता है, संतुष्ट हो जाते। भक्ति को निर्मल बनाना चाहिए। निर्मल भक्ति के द्वारा ही हरि प्रसाद संभव। भक्ति कहाँ है? दुनिया में बाहर कहीं पर है या अपने हृदय की रचना है? हाँ, अपने हृदय की रचना है भक्ति। तब भक्ति को बढ़ाने के लिए और निर्मल बनाने के लिए कहाँ देखना है और क्या करना है? अपने हृदय को। हृदय आपके पास है, भक्ति भी कम से कम है, उसको निर्मल और पवित्र बनाइए। बाकी सब क्या है? विडम्बनम। बोलिए, विडम्बनम का अर्थ क्या है? हमको लगता है दिखावट, ऑस्टेंटेशन। हम पूजा के रूम पर दूसरा कुछ उत्सव, मेला, बहुत कुछ तो हम करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सब सिर्फ दिखावट है। अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान, एकादशी व्रत, उपवास, आधा उपवास, दूध मात्र पीना, बहुत कुछ तो हम करते हैं। सब कुछ दिखावट है। भक्ति हृदय का प्रवाह है। हृदय शरीर के भीतर है। भगवान के प्रति जो प्रेम, जो विश्वास, जो योग हम अनुभव करते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए कहाँ देखना? भीतर देखना। श्री हरि के प्रति बार बार सोचना। हरि सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है। यदि हम हरि की प्रतिष्ठा अपने हृदय में करता हूँ और दूसरे किसी का प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार सोच विचार विमर्श करके भक्ति को सफल, पवित्र और संपूर्ण बनानी चाहिए। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। ये भक्ति क्या है? किस प्रकार का है? बोलते हैं सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र तदीक्षणम, सर्वत्र तदीक्षणम। बोलिए, एकांत भक्तिर्गोविंदे, एकांत भक्तिर्गोविंदे, यत्सर्वत्र तदीक्षणम, यत्सर्वत्र तदीक्षणम। श्री हरि के प्रति एकांत भक्ति होनी चाहिए। भक्ति को एकांत बनाने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है? पूजा नहीं, स्तुति स्तोत्र भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एकमात्र सरल साफ अभ्यास है सभी जगहों में भगवान को देखते रहना। सभी जगहों में भगवान को देखते रहना। आँखों के द्वारा आप बहुत सी चीज़ें देखते रहेंगी, फिर भी सब कुछ भगवान की अभिव्यक्ति है। भगवान का ही परिलसन है, प्रकटन है। यहाँ दूसरे कुछ कोई नहीं, सारा विश्व भगवान का परिलसन है। इस प्रकार भगवान को सभी जगहों में, सभी चीज़ों में, बाहर और भीतर एक समान देखते रहना। इसके लिए क्या प्रयास है? बोलिए। इसीलिए आप सब कुछ अभ्यास को छोड़ दीजिए और इस पर जोर देना। जोर देकर
थोड़ा कोशिश करना और देख लेना क्या होगा। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। पूजा रूम हम सभी समय बोलते हैं, हमारे सारे घर में एक पूजा रूम है, वही भगवान का है स्थान, बाकी सब हमारा स्थान है। वहाँ भगवान का स्थान बनाकर क्या किया, बाकी सब हमारा बन गया। तब सारे गृह में अधिकांश आप भगवान को छोड़ते हैं, नहीं देखते, सिर्फ पूजा रूम पर देखते हैं। इस गलत रीति को छोड़कर क्या करना है, सारा गृह भगवान का स्थान है। अपने को भगवान ने बनाया, भगवान की सृष्टि, और भगवान की सृष्टि को रहने के लिए जो घर बनाया वो भगवान का घर है। सारा प्रपंच भगवान का है, वास केंद्र है। इस प्रकार सोचकर सभी जगहों में एक ही प्रकार भगवान विराजमान है। इस प्रकार देखते रहिए और बोलने मुझसे, हम तो 9 तारीख जाएंगे, उसके पहले बोलना क्या परिणाम या परिवर्तन होता है, अच्छी तरह सोच लीजिए। मैंने कहा, सुना, काफ़ी नहीं। इन शब्दों को अच्छी तरह समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उसकी प्रतिष्ठा हो। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यद् विडम्बनम। प्रीयते अमलया भक्त्या हरिः अन्यद् विडम्बनम। हरिः ओम तस्। जय गुरु, जय गुरु।